आप और हम मौन होते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। एक यक्ष घंटाकर्ण नारायण भगवान के भी प्रिय हुए और शिव के भी प्रिय हुए। जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर हो। थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिराते। एक बेलपत्र डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हों तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण आया है पत्र, इसमें एक पत्र पढ़ने के बाद में फिर आपको इसका वर्णन करेंगे। भारती हरि पवार में सूरत अडाजन, सूरत, अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा।